नेक्स्ट 49 में हम लोग पहुंच गए हैं। 49 में क्या है, कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? कुड हैव बीन का मतलब होता है बन सकता था, बन सकती थी, बन सकते थे, ठीक है ना। कुछ तुम हो सकता था, बनना मतलब होना। हम ये भी बोल सकते हैं कि तुम आईएएस हो सकता था या आईएएस बन सकता था, बात एक ही है। इसलिए यहाँ पे हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मीनिंग क्लियर हो गया आपका हिंदी में? बन सकता था, बन सकती थी, हो सकता था, हो सकती थी, कोई चीज तुम हो सकता था, संभावना था होने का, हुआ नहीं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी दो पढ़ चुके थे हम लोग, एक्टिव और पैसिव। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट, कुड हैव बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव। जब भी यहाँ पे ओ की जगह हम लोग लिखते थे अदर वर्ड, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है जो आपको बनना है। तो आप क्या बनते हैं, संज्ञा बनते हैं या विशेषण बनते हैं। कोई प्रोफेसर है मान लीजिए, तो प्रोफेसर क्या हो गया, नाउन हो गया। टीचर क्या हो गया, नाउन हो गया। रिच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। डॉक्टर क्या हो गया, नाउन हो गया। यही सब बनता है आदमी। तो जो बनने वाला वर्ड होता है उसको लोग पार्ट्स में इसमें पढ़ चुके हैं समरी में, और फिर पढ़ेंगे इसको हम लोग अलग से, नाउन प्रोनाउन सब पढ़ेंगे हम लोग, एक एक वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। तो नाउन, संज्ञा, एडजेक्टिव, विशेषण, यही आप बनते हैं। तो जो बनना है, अगर आपको नाउन एडजेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है, डोंट टेक टेंशन, आप यहाँ जो बनना चाहते हैं सो लिख दीजिए, ठीक है ना। वो यहाँ लिखा हुआ है, अदर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप लिख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं प्रोफेसर बन सकता था। अब यहाँ भी सकता था लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें भी सकता था, तीन तरह का था ना। अब तीन तरह का वाक्य हमारे पास होगा, एक्टिव, पैसिव और बनने के लिए। तो मैं कार खरीद सकता था, सेंटेंस में मिलाते जाइए। अभी इसको हम कंक्लूड करेंगे, लास्ट में बताएंगे आपको। तो सकता था, मैं कार खरीद सकता था, वहां भी सकता था। मेरी मदद, तुम्हारी मदद किया जा सकता था, वहां भी सकता था ना, लास्ट में सकता था। और मैं प्रोफेसर बन सकता था, यहां भी सकता था लिखा हुआ है। तो एक बच्चा अगर तीनों सेंटेंस को पढ़ेगा और बिना समझे हुए तो कंफ्यूज कर जाएगा भाई, बोलेगा इसके में भी सकता था, सकता था, सकता था, उसमें कुड हैव प्लस V3 क्यों हो गया, उसमें कुड हैव बीन प्लस V3 क्यों हो गया, इसमें कुड हैव बीन सिर्फ है, V3 है ही नहीं, ऐसा क्यों हो गया। ये प्रश्न उठता है ना। तो सब प्रश्न का सॉल्यूशन है, आप एक्टिव को जब समझेंगे पूरा सेंटेंस को तो आपको समझ में आएगा। सेंटेंस एक्टिव है तो कुड हैव प्लस V3 लगाएंगे। किया जा सकता था, जा लगा हुआ है, इसका मतलब वो पैसिव है, तो कुड हैव बीन प्लस V3 रहेगा। और बन सकता था, यहाँ लिखा हुआ साफ, हो सकता था, इसका मतलब कुड हैव बीन है। ये क्लियर है मीनिंग। तो हमने यहाँ लिखा मैं प्रोफेसर बन सकता था, हिंदी था आई कुड हैव बीन अ प्रोफेसर। सबसे पहले सब्जेक्ट आई डाल दिए, फिर कुड हैव बीन आपको डालना ही डालना है, ठीक है ना। और जो बनना है लास्ट में डाल देना है। तो पहला नंबर हो गया ये सकता था, बन सकता था, इसी का अंग्रेजी हो गया नंबर 2 में ये कुड हैव बीन पूरा। और तीसरा हो गया यहाँ पे ये प्रोफेसर। तो 1 2 3 ये पूरा समझिए एक ही चीज है। ये कुड हैव बीन एक कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना। नंबरिंग करेंगे तो बन सकता था अंग्रेजी हो गया कुड हैव बीन, यहाँ लिखा हुआ है कुड हैव बीन मतलब बन सकता था। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो नंबर 1 में आता है ये सब्जेक्ट, फिर बन सकता था नंबर 2 में आ गया, और क्या बन सकता था 3 नंबर में आ गया, फिर कुछ रहता तो यहाँ 4 नंबर में आ जाता। तो आई कुड हैव बीन अ प्रोफेसर, मैं प्रोफेसर बन सकता था। फिर बोलता है हु कुड हैव बीन अ टीचर, कौन टीचर बन सकती थी, लड़की रहेगा तो, कौन टीचर बन सकता था लड़का रहेगा तो। और यहाँ टीचर्स कर देंगे, ये हटा देंगे, हो जाएगा कौन कौन टीचर बन सकते थे। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, हु से बना दिया सेंटेंस। हाउ मेनी ऑफ यू, तुम में से कितने लोग, कुड हैव बीन रिच, अमीर बन सकते थे। जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया है सारा सब्जेक्ट से सेंटेंस बनता है। पहला बात, सारा सेंटेंस 1 to 6 फॉर्म में जाता है। दूसरा बात, हर सेंटेंस में त्रिशूल लगता है। तीसरा बात, अब यहां देखिए ये सेंटेंस यहां लिखा हुआ था नंबर 1 में आई कुड हैव बीन अ प्रोफेसर, तो 1 to 6 फॉर्म जाएगा ना। मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता था, आई कुड नॉट हैव बीन अ प्रोफेसर। क्या मैं प्रोफेसर बन सकता था, कुड को बाहर निकाले, कुड आई हैव बीन अ प्रोफेसर। ये मामला तो क्लियर हो चुका है। क्या मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता था, कुडंट आई हैव बीन अ प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर कैसे बन सकता था, तो हाउ लगाएंगे, हाउ कुड आई हैव बीन अ प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता था, वाई कुडंट आई हैव बीन अ प्रोफेसर। 6 नंबर में चला गया ना। तो सारा क्वेश्चन सर कंप्लीट हो जाता है। ऐसे 6 नंबर सब में चलेगा ये, ठीक है। 6 नंबर कहां नहीं चलेगा, WH में और हाउ में। हाउ भी WH है, हु भी WH है। जो WH से प्रश्न शुरू होता है वो सिर्फ 2 नंबर में जाता है, अपने आप में 5 नंबर में और 6 नंबर में जाएगा, बस अफर्मेटिव और नेगेटिव। ये ख्याल करना। आप बोलेंगे सर, आप बोले सर सब में 6 नंबर जाएगा, तो यहां पर भी WH का 6 नंबर बताइए आप हमको, हाउ का 6 नंबर बताइए, नहीं बनेगा, ठीक है ना। जहां सब्जेक्ट होगा परफेक्ट में वहां बनेगा, हु से और हाउ मेनी से नहीं बनेगा। क्लियर बात है। ये दोनों क्या WH वर्ड है। तो अपने नंबर में 5 नंबर में हु कुड हैव बीन अ टीचर, कौन टीचर बन सकता था, तो यहां सिर्फ हो जाएगा नेगेटिव, हु कुडंट हैव बीन अ टीचर, कौन टीचर नहीं बन सकता था। बस ये 2 तरह का प्रश्न बनेगा। तुम में से कितने लोग अमीर बन सकते थे, तुम में से कितने लोग अमीर नहीं बन सकते थे। यहां पे कुडंट कर देंगे सिर्फ, बस। या अफर्मेटिव है नेगेटिव, यहां पर भी कुडंट कर देंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव बन गया बस।
तो WH का 2 ही नंबर तक जाएगा। फिर देखिए बोथ ऑफ देम कुड हैव बीन डॉक्टर्स, वे दोनों डॉक्टर बन सकते थे, यहां नेगेटिव हो जाएगा। बोथ ऑफ देम कुड नॉट हैव बीन, कुड बोथ ऑफ देम, कुडंट बोथ, 6 नंबर तक जाएगा, ये भी 6 नंबर जाएगा, ये भी 6 नंबर जाएगा। एवरीबॉडी कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल, प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार बन सकता था, हो सकता था। तो इस तरह का जितना सब्जेक्ट है सबसे साथ बन रहा है। आई कुड हैव बीन रिच, मैं अमीर बन सकता था। अब देखिए यहाँ पे मेन सेंटेंस हो गया मैं अमीर बन सकता था, किस लिए? कार खरीदने के लिए मैं अमीर बन सकता था। तो जो पहले रहेगा के लिए वो लास्ट में आ जाएगा, टू बाय ए कार। मैं नेता बनने के लिए अमीर बन सकता था, आई कुड हैव बीन रिच टू बी अ लीडर। मैं अपने परिवार के लिए अमीर बन सकता था, आई कुड हैव बीन रिच फॉर माय फैमिली। तो 4 लग गया, टू बी लग गया, 2 + B लग गया। इसका नाम है त्रिशूल, सेंटेंस के लास्ट में लगता है, इसका मीनिंग होता है के लिए। तो बन सकता था, बन सकती थी, हो सकता था, हो सकते थे का सेंटेंस सारा इससे बनेगा। बना के देख लीजिए, जो भी बनाना चाहते हैं आप, 100% गारंटी है कि आप सेंटेंस बना के देखिए जिसके लास्ट में बन सकता था, हो सकता था, हो सकती थी, ऐसा सेंटेंस अगर होगा तो इसी तरह से पूरा बन जाएगा आपका। तो जितना सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट था, 6 को यहां डाल सकते हैं हम। यहां आपको 1 2 3 4 5 बता दिए हैं, ठीक है ना। इसमें से आप इसका आंसर सिर्फ यहां पे नहीं लिखे हैं हम लोग, यहां पे हाउ मेनी ऑफ यू है, यहां पे हम लिख सकते हैं ऑल ऑफ यू, तुम में से सभी लोग। तो 6 सब्जेक्ट हो गया यहां पे लगभग सबका 6 फॉर्म तक, सब में त्रिशूल लगेगा। कितना सेंटेंस बनेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल स्ट्रक्चर। तो आप इसको स्प्रेड कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, फैलाइए इसको, ठीक है ना, पैराशूट की तरह। दिमाग भी हमारा पैराशूट की तरह होता है, अगर वो बंद रह गया किसी व्यक्ति का तो फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर पैराशूट से ऊपर से जंप किया कहीं से मान लीजिए और पैराशूट ओपन नहीं हुआ, उसका खुला नहीं, तो व्यक्ति क्या होगा? नीचे आके फिर कहां जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना। उसी तरह से जो व्यक्ति धरती पे पैदा हुआ, अगर अपना दिमाग नहीं खोल पाया तो बेचारा बस वहीं तक रह जाएगा जहां है बेचारा वो, ठीक है ना। तो दुनिया का सबसे बड़ा काम है, डिफिकल्ट काम है, क्या है? दिमाग खोलना। तो आप दिमाग को खोलिए, समझिए यहाँ पे, ठीक है ना। हम इशारा क्या कर रहे हैं? हम एक सेंटेंस नहीं लिख रहे हैं, इसमें लाखों सेंटेंस छुपा हुआ है, ठीक है ना। आप उसको देखिए उस नजरिए से, ठीक है ना। और बाकी अगर यहाँ नहीं दिखता है तो पूरा दिखना है अगर है तो फिर अपना ऐप में चल जाइए, इसका OCC-spokenenglish.com में जाइए, साइट में जाइए, ऐप में जाइए, आराम से वहाँ दिमाग खुलेगा आपका। बहुत सारा चीज़ है उसमें, ठीक है ना। प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से बनाइए और सीखिए। मात्र 100 रुपये एक चैप्टर का लग रहा है। कई बार मैं बोल रहा हूँ, इतना कम फीस अभी मैं निकाला हूँ ऑफर में। फर्स्ट बार मेरा ऑनलाइन कोर्स शुरू हो रहा है, ओपनिंग ऑफर में एकदम 1200 रुपया, वो भी चैप्टर वाइज 100 रुपये करके, ठीक है ना। घर में बैठ के आप वीडियो क्लास आराम से देखिए, वर्क बनाइए, टेस्ट कीजिए, आगे बढ़िए। यूट्यूब में हम वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, उतना समय नहीं होता, उतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकते हम, और वर्क इसमें नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये मेरी मजबूरी है। इसलिए अगर आपको डिटेल में सीखना है तो साइट में जाइए आप, ठीक है ना। कोई ज़्यादा फीस नहीं है उसमें, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं, जरा कंक्लूजन इसमें करते हैं तीनों का, ठीक है ना। नेक्स्ट 49 ही चल रहा है हमारा, कुड हैव बीन का हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। तो तीनों को हम एक साथ ले रहे हैं, एक्टिव, पैसिव और बनने के लिए। देख लीजिए यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है आपका, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मेरी मदद कर सकती थी, शी कुड हैव हेल्प्ड मी। V3 यहाँ शुरू से है, देख लीजिए ये है V3, ठीक है ना। पैसिव में जाएगा कुड प्लस है प्लस बीन प्लस V3। यहाँ नया आ गया बीन, है ना, ये बीन आ गया V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई कुड हैव बीन हेल्प्ड बाय हर, उसके द्वारा मेरी मदद की जा सकती थी। अब यहां देखिए, वह मेरी मदद कर सकती थी, कर सकती थी, है ना। सकता था, सकती थी, डायरेक्ट रहेगा तो एक्टिव कहलाएगा। जा लग जाएगा या जी लग जाएगा, की जा सकती थी, किया जा सकता था, मतलब ये जा जो है बताता ही पैसिव वॉइस है, किसी के द्वारा काम हो रहा है, ठीक है ना। ये हो गया पैसिव वॉइस आपका। और लास्ट में सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस बीन प्लस नाउन या एडजेक्टिव, जो भी चैप्टर चल ही रहा है ना, इसको भी हमने यहाँ लिख दिया। आई कुड हैव बीन एन MLA, मैं विधायक बन सकता था। तो कोई बन सकता था, हो सकता था। अब सेंटेंस को आप एक साथ यहाँ लिखा हुआ आप पकड़ सकते हैं आराम से। एक्टिव कैसा रहेगा? मदद कर सकती थी, कर सकता था, सकती थी रहेगा तो एक्टिव वॉइस है। उसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस है प्लस V3 से, ठीक है ना। की जा सकती थी या किया जा सकता था, की जा सकती थी, किया भी रह सकता है, किया जा सकता था, है ना। की जा सकती थी या किया जा सकता था, ऐसा रहेगा, जा लगा रहेगा। तो अब समझ जाना है आपको कि किसी के द्वारा काम हो रहा है ना। मेरी मदद की जा सकती थी, देख लीजिए सुनने में क्या लग रहा है, किसी के द्वारा मदद होगा ना। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है उसके द्वारा मेरी मदद की जा सकती थी। लेकिन उसके द्वारा अगर नहीं रहेगा तो इतना सभी पकड़ में आ जाता है कि मेरी मदद की जा सकती थी, यहाँ जा लगा हुआ है, तब ये पैसिव है। और जैसे पैसिव होगा हमको स्ट्रक्चर याद रखना है, कुड हैव प्लस बीन प्लस V3 बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो साफ लिखा हुआ आई कुड हैव बीन हेल्प्ड, मेरी मदद की किसके द्वारा? बाय हर, उसके द्वारा।
ये रहेगा, नहीं भी रह सकता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पैसिव भी हो गया, एक्टिव भी क्लियर हो गया। अब रहेगा बनना, तो बन तो यहाँ ऑलरेडी लिखा रहेगा, बन सकता था, या मैं विधायक हो सकता था, यहाँ हो भी लिख सकते हैं हम, है ना, बन सकता लिखा हुआ यहाँ पे, हो सकता था भी लिख सकते हैं, मैं विधायक हो सकता था, मैं विधायक हो सकता था। तो बन सकता था जहां रहेगा वहां कुड हैव बीन लगाना है, नाउन और एडजेक्टिव लगा देना है। तो 3 तरह का वाक्य जब बन जाता है ना। अभी सेंटेंस नीचे देखिए, आई कुड हैव गोन टू ओसीसी टू लर्न इंग्लिश, यहाँ लिखा हुआ है टू लर्न इंग्लिश, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे, किस लिए, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए जो वर्ड है ना, ओसीसी जा सकता था, ये मूल सेंटेंस है। तो आई कुड हैव गोन टू ओसीसी किस लिए, टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब हो गया टू लर्न सीखने के लिए, है ना। ये त्रिशूल में एक त्रिशूल लग गया यहाँ पे। तो मैं क्या बोला कि तीनों सेंटेंस को आप समझिए, समराइज कीजिए, तीनों का 6-6 फॉर्म तक बनाइए, तीनों में सारा सब्जेक्ट को यूज कीजिए। उसके बाद तीनों में आप ऑल सब्जेक्ट्स, जितना सब्जेक्ट बताया गया वो सबके सेंटेंस बनाइए। फिर 2+V1 लगाइए, जैसे यहाँ लगा हुआ है 2+V1, फिर 2 भी लगाइए बनने के लिए अलग से, और फिर 4 लगाइए के लिए। तो एक सेंटेंस में इसमें भी त्रिशूल लगेगा, है ना, इसमें भी त्रिशूल लगेगा और इसमें भी त्रिशूल लगेगा। अब हम लिखेंगे गरीबों की सेवा करने के लिए मैं विधायक बन सकता था, तो क्या लिखेंगे, आई कुड हैव बीन एन एमएलए टू सर्व द पीपुल। फिर लिखेंगे अमीर बनने के लिए मैं एमएलए बन सकता था, आई कुड हैव बीन एमएलए टू बी रिच। मैं समाज के लिए, गांव के लिए विधायक बन सकता था, तो आई कुड हैव बीन एमएलए फॉर माई विलेज, फॉर माई कंट्री, फॉर माई स्टेट, 4 भी लग जाएगा, ये त्रिशूल सब में लगेगा, ठीक है ना। तो किसी भी तरह का सेंटेंस आपसे मैं चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी तरह का हिंदी का वो सेंटेंस जिसके लास्ट में इस तरह का रहेगा, सकता था, सकती थी, किया जा सकता था, की जा सकती थी, या बन सकता था, वो 100% बनेगा, नहीं बनेगा कोई प्रश्न नहीं उठता है, ठीक है ना। और फिर जब चैप्टर खत्म होगा मॉडल्स मेरा, अभी 4 बचा हुआ है, सिर्फ कुड हैव को हम देखें, इसी तरह से मे हैव, मस्ट हैव, शुड हैव सब देखेंगे हम लोग, और लास्ट में दोनों का कंपैरिजन करेंगे, है ना, सकता था और सकता हूं, दोनों का एक साथ, ठीक है। तो आज तक के लिए यहीं तक हम लोग रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग 49 हो चुका है, 50 में फिर मिलते हैं हम लोग।